नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। और जो आज का दूसरा श्लोक है, इसमें एक चीज समझ लीजिए कि पत्री सर ने जैसे कि गीता के अध्याय हैं उस हिसाब से श्लोक नहीं लिए हैं। उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से श्लोक लिए हैं। तो इसलिए आप अगर वो देखोगे सीरीज तो फिर आपको लगेगा कि आगे पीछे क्यों है। लेकिन पत्री सर ने अपने उसके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो श्लोक लिए हैं। और शुरुआत करने से पहले भगवत गीता का मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए और उसमें मेन मेन पॉइंट आप नोट करिए। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है सब समझ आ गया, और थोड़ी देर बाद सब गायब हो जाता है, सब पॉइंट भूल जाते हैं। तो इसलिए पॉइंट जरूर नोट करिए कि स्पिरिचुअल साइंस के किन प्रिंसिपल्स पे सर बात कर रहे हैं और सर क्या बता रहे हैं। और जो आज की तारीख में हमारे आसपास चल रहा है, क्या वो प्रिंसिपल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये जो बहुत एक ज्ञान की आंधी आई हुई है ना, इस आंधी से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा आपको। तो इसलिए पॉइंट जरूर नोट करिए कि आपको इस श्लोक में क्या क्या पॉइंट समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि पहले हम सर की आवाज में श्लोक सुनेंगे, फिर उसका जो भी अर्थ उन्होंने किया है वो सुनेंगे, और फिर एक बार दोबारा आखिरी में सर की आवाज में श्लोक सुनेंगे, ताकि सर की ऊर्जा का, सर के ज्ञान का और जो उन्होंने अर्थ किए हैं वो हमारे भीतर पूरी तरह से उतरे। तो हमें उसके लिए खुद ही मेहनत करनी है। उन्होंने तो जो करना था कर दिया, लेकिन अब हमें उसे आत्मसात करने के लिए अपनी साधना को बढ़ाना है, और कोई मार्ग नहीं है। आप कितने भी प्रवचन सुनो, वो अंदर तभी जाएगा जब आपकी साधना होगी, नहीं तो सिर के ऊपर से सब गुजर जाएगा। मैं श्लोक आपके साथ शेयर करती हूँ। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि 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 युगे 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 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं। अब हम इसका अर्थ, भावार्थ और आत्मा के स्तर का अर्थ सुनते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय, परित्राणाय, त्राणाय भी कह सकते थे, लेकिन वेद व्यास जी ने परित्राणाय कहा, त्राणाय के आगे परि लगाया, परित्राणाय साधुना। वेद व्यास जी ने अद्भुत उपसर्ग इस्तेमाल किए हैं, ये अद्भुत श्लोक है। इसमें उन्होंने उपसर्गों का इस्तेमाल किया है। श्लोक में सर्ग उपसर्ग होते हैं। ये श्लोक श्लोकों का राजा है, किंग ऑफ ऑल श्लोकास। परित्राणाय अर्थात रक्षा करना, त्राणाय अर्थात रक्षा करना, नाश, लेकिन उन्होंने विनाशाय कहा, नाश का अर्थ है नाश करना। संस्थापना, स्थापना यानी स्थापना करना, लेकिन उन्होंने संस्थापना कहा। वे सीधे ही इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने परित्राणाय, विनाशाय, दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, खाली भवामी नहीं, संभवामि, परित्राणाय विशेष रूप से उपसर्ग लगाए गए। त्रणाय के सामने परित्राणाय लगाया, जिससे इन शब्दों को विशिष्ट बल मिला। यानी उन्होंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, पूरे जोर से, पूरी पूर्णता से कहा, क्योंकि योगी जो भी करता है वह पूरी तरह से करता है। उन्होंने इन शब्दों को और ज्यादा वजन देने के लिए ये उपसर्ग जोड़े हैं, श्लोक को और गहरा अर्थ देने के लिए। जैसे हम बोलते हैं जय विजय, ख्याति विख्याति, स्फोट विस्फोट, विशेष अर्थ देने के लिए हम उपसर्ग लगाते हैं। इसी तरह धर्म संस्थापनाय, धर्म संस्थापना अर्थाय, परित्राणाय साधुना, यानी परि विशेष रूप से साधुओं की रक्षा करने के लिए, इसलिए उन्होंने परित्राणाय कहा। केवल रक्षा करना नहीं, विशेष रूप से साधुओं की रक्षा करने के लिए परित्राणाय कहा। परमात्मा विशेष रूप से साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। विनाशाय च दुष्कृता, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, दुष्कार्य कर रहे हैं, दुष्कृत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए, नाश नहीं विनाश करने के लिए, विनाश पर जोर देने के लिए विनाशाय कहा। धर्म स्थापना ही काफी था, लेकिन उन्होंने धर्म संस्थापना कहा और जोर देने के लिए। संभवामी युगे युगे, वह भवामी भी कह सकते थे, पर उन्होंने संभवामी युगे युगे कहा, यानी हर युग में परमात्मा के आने से ये सब संभव होता है। दुष्टों का विनाश होता है, साधुओं की विशेष रक्षा होती है, धर्म की स्थापना होती है। हर युग में परमात्मा के आने से ये सब संभव होता है। वेद व्यास जी ने हमें संदेश दिया है कि हमें जो भी करना है उसे पूर्णता से करना है। हमें सिर्फ करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, हाँ ठीक है हम करते हैं कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से करना है। तेलुगु में कहावत है, यदि आपको खाना है तो मेदू वड़ा ही खाना, तो वड़ा ही खाना है, मेदू वड़ा नहीं खाना। मेदू वड़ा मैदे से बनता है, लेकिन वड़ा उड़द दाल से बनता है। तो ये कहावत है कि अगर खाना है तो मेदू वड़ा नहीं खाना, वड़ा ही खाना है। यदि सुनना है तो महाभारत ही सुनना है, यानी वट एवर यू डू विद फुल परफेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर मास्टर्स। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के लिए तालियां बजाओ। वेद व्यास उपनिषद सभी सत्य बता रहे हैं, सॉरी, वेद उपनिषद सभी सत्य बता रहे हैं। उस सत्य को एक जगह इकट्ठा करके वेद व्यास जी ने हमें महाभारत दिया है। वेद व्यास महर्षि ने भगवत गीता में ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, उपनिषद, वेद सबका ज्ञान एक जगह इकट्ठा करके हमारा मार्गदर्शन किया है। अनंत महायोगेश्वर ने हमें सत्य बताया है। जब हम सत्य जानते हैं तो सत्य जानने से हमारा व्यवहार बदलता है, वही धर्म है। धर्म कुछ अलग नहीं है। जब हम सत्य जानते हैं तभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है, फिर हम जो करते हैं वही धर्म है। जब हम सत्य नहीं जानते तो हम जो भी करते हैं वह अधर्म ही है। हमारा व्यवहार, हमारे व्यवहार में अधर्म ही है। ये पूरी सत्य की बात है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हमें ये श्लोक याद रखना है।
आत्माराम सृजाम्यहम्, यानी आत्मा ही स्वयं का सृजन करती है। हर जन्म में हम स्वयं योजना बनाते हैं। प्रत्येक जन्म हमारे खुद के सृजन के लिए, प्रत्येक जन्म हमने खुद सृजन किया है। इस समय, इस वक्त मुझे क्या सीखना है? मुझे भगवत गीता सीखनी है। ये भी सृजन हमने ही किया है। हम दोबारा से सत्य को इकट्ठे होकर समझ रहे हैं, इसकी जरूरत है। आप हम दोबारा मिलेंगे, फिर सृजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप और मैं पहली बार मिल रहे हैं और ये सृजन कर रहे हैं। हम किसी और शरीर में, किसी और स्थान पर, किसी और लोक में कई बार मिल चुके हैं। हम अलग अलग लोकों में मिलते ही रहते हैं और सृजन करते ही रहते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की विशेष रूप से रक्षा करने के लिए। जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो दुष्ट हैं, कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते, उसे अपने कर्मों का फल भोगना है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे भी अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना है। उसके कर्म ही उसकी रक्षा करेंगे। हम अपने अनुभव के लिए स्वयं ही कर्म करते हैं। वी कैन गिव नॉलेज बट वी कैन नॉट वाइप अधर्मा। कृष्णा कुड नॉट डू एनीथिंग टू कौरवास। ही रियलाइज्ड दैट इफ सो he could have done something to Kauravas. He did not do that. He just preached. They have to do for themselves. हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं पर हम किसी को बदल नहीं सकते, उन्हें स्वयं बदलना है। श्री कृष्ण ने किसी को नहीं बदला। कृष्ण भगवान ने कौरवों को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हें ज्ञान दिया। उन्हें स्वयं को बदलने के लिए स्वयं प्रयास करना है। हम अधर्म को मिटा नहीं सकते, हम सत्य बता सकते हैं। पर दूसरों को अगर हम सत्य बता सकते हैं पर दूसरों को बदल नहीं सकते। अगर कोई अधर्म कर रहा है तो हम उसे अधर्म करने से हटा नहीं सकते। हम मेहनत करके जो भी कर सकते हैं वह कर रहे हैं। हमारी मेहनत से उन पर प्रभाव पड़ेगा। अधर्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे मिटा सकें, पर हम जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतना हमारा प्रभाव बनाते हैं और धीरे धीरे बदलाव होने लगता है। पर हम बदलाव नहीं कर सकते, हम उन्हें ज्ञान नहीं दे सकते। ये ज्ञान उनके अंदर से आना है। हम कुछ भी बदल नहीं सकते, हमें केवल मेहनत करनी है और प्रयास करना छोड़ना नहीं है। बाहरी दुनिया में हम कुछ भी बदल नहीं सकते। रमन महर्षि कई वर्षों तक नहीं बोले, लेकिन उनकी चेतना और उनकी ऊर्जा में जाकर लोग स्वतः ही बदल जाते थे। परिवर्तन स्वतः ही होता है, हम नहीं कर सकते। दुष्कृताम, कई बार हम कहते हैं कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। अच्छे लोगों के लिए जगह सही नहीं है, बुरे लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं। अच्छे लोग इस समाज में नहीं रह सकते क्योंकि ये कलयुग है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई भी युग हो, कृत युग हो, धर्म युग हो, त्रेता युग हो, जो भी युग हो, हमें ये सत्य जानना है। ऐसा नहीं होता है कि अच्छे लोग रह नहीं सकते, ये बात गलत है। सत्य शाश्वत रहता है। ये उनके ऊपर है कि वे बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, ये कर्म सिद्धांत से संबंधित श्लोक है। इस श्लोक में उन्होंने हमें कर्म सिद्धांत समझाया है। बुरा करोगे तो विनाश होगा, भला करोगे तो रक्षा होगी। तुम ही अपने उद्धार को कर सकते हो, तुम ही अपना विनाश कर सकते हो। परित्राणाय साधुना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आत्मा बार बार जन्म लेती है। प्रत्येक युग में ये होता ही है। आत्मा बार बार जन्म लेती है। किस लिए जन्म लेती है? टू रिक्रिएट, टू री इस्टेब्लिश इटसेल्फ। देयर इज नो डेथ फॉर आत्मा। आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। पुनरुत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हम सब इस नाटक में भाग लेते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट साधुओं की रक्षा करने के लिए और प्रपंच में दुष्टों का विनाश करने के लिए इसका उत्थान हुआ है। ये संसार में बहुत महान मूवमेंट है। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, पर यहाँ हम युद्ध नहीं करते। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, हम विनाश नहीं करते, हम युद्ध नहीं करते। हम केवल उन्हें आत्मज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं और ज्ञान से अपने आप उनके दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। वेद व्यास जी ने और श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया,
केवल ज्ञान दिया। अगर युद्ध करने की जरूरत होगी तो युद्ध भी जरूर करेंगे। युग के हिसाब से सत्य नहीं बदलता। माय डियर फ्रेंड्स, मानो एक जज किसी को मृत्यु दंड देता है तो उससे कोई उसका बुरा कर्म नहीं है, ये उसका धर्म है। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी अगर किसी को शिक्षा देता है या उसकी हत्या करता है तो उससे पाप नहीं लगता। वे पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें वह करना ही है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्म सिद्धांत नहीं है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं, मारने से मना कर दिया, तो अवसर आने पर श्री कृष्ण जी ने चक्र उठाया। पर चक्रधारी को तो हार नहीं करना, शस्त्र नहीं उठाना। तो उन्हें पता है भीष्म पितामह नहीं मरेंगे, तो उन्होंने उनकी आत्मा को पहले ही उच्च लोक में भेज दिया। अर्जुन को बुरा लग रहा है, अपने बंधुजनों को कैसे मारूं? तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम किसी को मार नहीं रहे हो, आत्मा अमर है। अर्जुन शरीर के बारे में विचार कर रहा है कि मैं अपने पितामह, गुरु, भाई, बंधुओं को कैसे मारूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस शरीर से उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, तुम केवल उनके शरीर को खत्म कर रहे हो, आत्मा अमर है। माय डियर फ्रेंड्स, श्री कृष्ण अर्जुन को समाधान दे रहे हैं। संपूर्ण भगवत गीता का यही संदेश है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा की मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है। यही भगवत गीता में श्री कृष्ण सत्य बताते हैं कि तू शरीर नहीं आत्मा हो। अर्जुन शरीर तत्व का प्रतीक है, यानी नर तत्व का प्रतीक है। वेद व्यास जी और श्री कृष्ण नारायण यानी आत्म तत्व के प्रतीक हैं। शरीर का अंत है, आत्म तत्व का अंत नहीं हो सकता। अर्जुन शरीर के स्तर से बात कर रहा है और श्री कृष्ण आत्मा के स्तर से बात कर रहे हैं। नर से नारायण कैसे बने, ये उससे सिद्धांत बता रहे हैं। नर से नारायण बनने के लिए ध्यान करना है, ध्यान द्वारा ही नर से नारायण बन सकते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम हर नर को नारायण बनने के लिए ध्यान सिखाकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं अधर्म है तो हम अधर्म को मिटा नहीं सकते, हम हमेशा कठिन परिश्रम कर सकते हैं और हमारे परिश्रम करने से ही धीरे धीरे बदलाव आएगा, धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये था इस श्लोक का अर्थ और भाव। मैंने भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट हैं। एक तो पहला पॉइंट ये है कि 100% करना है, जो भी करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। अरे करेंगे, अरे हो जाएगा, नहीं, पूरा फुल परफेक्शन के साथ पूरी जान डाल देनी है जब करना है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नर से नारायण बनने का सूत्र दिया है कि ध्यान ही करना है और कुछ नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि परिवर्तन सत्य से होता है, बातों से नहीं होता। और सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जितना ये हमारे गहरे उतरेगा सत्य, उतना ही हमारे जीवन में धर्म उतरेगा। दोनों जुड़े हुए हैं। 10% सत्य उतरा तो 10% धर्म उतरेगा, 20% उतरा तो 20% उतरेगा। ये नहीं कि सत्य तो है नहीं और हम कह रहे हैं हम तो धर्म के अनुसार चल रहे हैं, तो वो नहीं है। वो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, जो पिछली बार भी कहा कि हम पुनरुत्थान के लिए आते हैं, पुनर्निर्माण के लिए आते हैं आत्मा। लेकिन जो संत होते हैं, जो युग पुरुष होते हैं, वो नव निर्माण के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। हम तो खुद धर्म सीखने के लिए आ रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। हम धर्म सीखने के लिए आ रहे हैं, सत्य सीखने के लिए आ रहे हैं, वो सत्य बताने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और उनके आने से धरती पर एक वाइब्रेशन चेंज होती है, उनके आभा मंडल से, उनकी ऊर्जा से। अगर वो धरती को चेंज कर सकते तो राम के समय, श्री राम के समय तो रावण था ना, युद्ध हुआ। कृष्ण के समय कंस था। गुरुओं के समय में ये जो मुगल बादशाह हुए हैं, जहांगीर, औरंगजेब, तो इन्होंने कितने कितने अनर्थ किए हैं, लेकिन गुरुओं ने बदला नहीं ना किसी को भी, किसी ने किसी को नहीं बदला। लेकिन जो भी परिवर्तन हुआ वो सत्य से हुआ। वो उन्होंने धर्म सिखाया, धर्म की स्थापना की, ये सही है, ये इस रास्ते पर चलना है। तो वो नव निर्माण के लिए आते हैं। और चौथा पॉइंट है कि हम नेगेटिविटी को हटा नहीं सकते, हम अधर्म को हटा नहीं सकते, हम कुछ भी यहाँ पर बदल नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और फिर उस ऊर्जा के प्रभाव में अपने आप बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण बदल सकते तो वो कौरवों को बदल देते,
दूत बन के गए थे ना 5 गांव मांगने, तो वो उन्हीं उन्हीं को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने कहा इन्हें बंदी बना लो। तब उन्होंने विश्व रूप वहां भी दिखाया था, जो सिर्फ भीष्म पितामह देख पाए थे, द्रोणाचार्य जी भी नहीं देख पाए थे, क्योंकि सत्य नहीं था उतना उनके अंदर। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। तो ये हमें, ये सर ने कहा कि हम बदल नहीं सकते तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कठिन परिश्रम करते रहना है, छोड़ना नहीं है प्रयास करना। ध्यान सिखाने से ही लोग बदलेंगे। सर ने ये कहा कि हम विनाश नहीं करते हैं, वो तो जब युग पुरुष आएंगे तो वो जो करेंगे धरती पर आकर ऊर्जा बदलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम विनाश नहीं करते हैं, हम ध्यान सिखाते हैं। ध्यान से फिर ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से अपने आप ही दुष्कर्मों को वो छोड़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत गहरे सूत्र है कि हमें ये भ्रम ना हो जाए कि हम भी नवनिर्माण के लिए आए हैं, हम धरती की ऊर्जा बदलने के लिए आए हैं, हम कुछ करने नहीं आए, हम खुद खुद को जानने के लिए आए हैं। इसीलिए कहा अपो दीपो भवा, आप दिए बन जाओ, तो जहां आप खड़े हो जाओगे ऑटोमेटिकली वहां रोशनी हो जाएगी। फिर आपको हल्ला करने की, शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि अरे देखो देखो मैं बदल गई, नहीं। आपके खड़े होने से, आपकी प्रेजेंस से चीजें बदलेगी। तो ये बहुत गहरी बातें हैं कि हम ये याद रखें कि ये जो चारों तरफ ज्ञान की आंधी चल रही है, तो इसमें हम बह ना जाए कि हम बदलने आए हैं, हम तो बन गए, बहुत मास्टर बन गए और हम सब देख लेंगे, धरती की ऊर्जा बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। नहीं, अगर अवतारी पुरुष नहीं बदल सके तो हम कहाँ से बदल सकते हैं। हम बहुत गहरी गहरी बातें हैं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। और सर ने एक श्लोक के साथ दूसरा श्लोक जोड़ा है, अलग अलग नहीं है दोनों श्लोक, वो जुड़े, ये पूरे सूत्र हैं, ये नर से नारायण बनने के सूत्र हैं, ये पूरे जुड़े हुए हैं। तो और गहराई से मनन करें कि जो हमें सर बता रहे हैं, क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं या हम नई नई चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जानना, आत्म मंथन करना, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। तो एक बार दोबारा से श्लोक सुन लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं